नमस्कार, मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। आज हम बात करेंगे कुंडली के बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपके ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छे घर बैठे हों, बहुत पैसा देने वाले हों, आपको बहुत इज्जत और सम्मान देने वाले हों, लेकिन आपको उल्टा ही असर मिल रहा हो। कई बार ऐसा होता है हमारी खुद की गलतियों की वजह से, हमारे रहने सहने या फिर हमारी डेली रूटीन जो हम चलते हैं जिसमें उस वजह से हमारे ग्रह चाल खराब हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या हमारी खुद की गलतियों की वजह से कहीं हमारे ग्रह हमें बुरा प्रभाव तो नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है। एक बार मेरे पास एक दंपति आए, उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी आपस में नहीं बन रही, उन दोनों पर बुध की दशा चल रही थी, बुध का बुरा प्रभाव था, उस वजह से उन दोनों में अनबन चल रही थी। मेरे से पहले उन्होंने किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाई थी। उन्होंने बस इतना देखा ज्योतिष ने कि इन पर बुध की दशा चल रही है और उन्हें मोंगा पहना दिया, उन्हें नग पहना दिया मोंगा, जिस वजह से उनका जो बुध है और ज़्यादा हैवी हो गया और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, जिस वजह से उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू हो गया कि बात तलाक तक चली गई। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि अगर आप अपनी कुंडली दिखाएं तो एक योग्यवर ज्योतिष को दिखाएं। किसी ने एक किताब पढ़ी और वो इस तरीके से आप कुंडली देखने बैठ गए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि कुंडली जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है, ये एक बहुत गहरी स्टडी है। ये बिना जाने हुए, बिना ग्रहों की डिग्री देखे हुए उपाय नहीं बताए जाते। जो कुंडली देखकर उपाय बताए जाते हैं, योग बताए जाते हैं, वो ग्रहों की डिग्री देखी जाती है। और जो उपाय बताए जाते हैं वो इस हिसाब से बताए जाते हैं कि देखना होता है कि ग्रह अगर स्ट्रांग होकर नुकसान दे रहा है तो उसे शांत करना है। जल प्रवाह करने वाले जो उपाय होते हैं वो उसे शांत करते हैं, दान करने वाले उपाय स्ट्रॉन्ग करते हैं, और दबाने वाले उपाय ग्रह का बुरा असर खत्म करते हैं। इसलिए हर उपाय का अपना एक मतलब है जो कि हर कुंडली के हिसाब से बना है। ऐसे ही किसी को भी कोई भी उपाय नहीं बताया जाता। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप कुंडली दिखाएं तो एक योग्यवर ज्योतिष को दिखाएं, जिससे वो आपके योग बताए और उसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं वो भी बताएं। नहीं तो आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि नीलम नग पहनने के लिए ज्योतिष कह देते हैं, जो कि हर किसी को सूट नहीं करता। इसलिए हर चीज़ के पीछे गहराई होती है। कईयों को इतना सूट करता है कि पैसे से उनके पास बहुत पैसा आ जाता है, कईयों के लिए इतना नुकसानदायक हो जाता है कि पहनते ही उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, मौत तक बात जा सकती है। इसलिए ये ज्योतिष भी बहुत गहरी साइंस है। इसको ऐसे ही सड़क पे बैठे किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली ना दिखाएं और ना ही उपाय करें। अगर आप सच में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपने योगों का लाभ उठाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं, तो एक योग्यवर ज्योतिष के पास जाएं, जिससे कि वो आपके योग बताएंगे और आपकी कुंडली को आपको अच्छे से ग्रहों को समझाएंगे और आपसे ऐसे उपाय करवाएंगे कि आपको उसका लाभ मिले और ग्रहों का बुरा प्रभाव खत्म हो जाए। मैं आगे भी बता चुकी हूँ, हमारी हर प्रॉब्लम का हल हमारी कुंडली में है। हम विदेश जाना चाहते हैं या वहाँ सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे शुक्र का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। हमें अपनी लाइफ में बहुत इज्जत मान चाहिए तो मंगल स्ट्रांग होना ज़रूरी है। 5वें घर का बुध बहुत पैसे देने वाला होता है। इस तरीके से बाकी ग्रह भी, राहु बस एक ही घर का अच्छा होता है, 6वें घर का। इस तरीके से आपके भी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरत है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की, आपके योगों को एक्टिवेट करने की। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा योग ज़रूर होता है, लेकिन ज़रूरत होती है उसे एक्टिवेट करने की। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक योग्यवर ज्योतिष को कुंडली दिखाना। वही आपको बता सकते हैं कि आपका कौन सा योग निकल रहा है और आप उससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। अगर आप पर बहुत कर्जा है, आप कैसे कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपना मकान बना सकते हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो क्या उपाय करें कि आप विदेश यात्रा कर सकें।
तो इसलिए आपको अपनी कुंडली एक अच्छे ज्योतिष को दिखानी चाहिए। अगर आप कुंडली से रिलेटेड कोई भी सवाल हमसे करना चाहते हैं तो मैंने नीचे नंबर मेंशन कर दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली से रिलेटेड कुछ भी जान सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। इससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।